शुद्ध बना, करुणा अपनाए हैं, हे बुद्ध तथागत हम सधम्म में आए हैं, हे बुद्ध तथागत हम। दूसरा आप तालियां बजा सकते हैं अगर मन कर रहा हो तो, कोई बात नहीं। का द्योतक मुदिता सरिता का जल, निर्मलता का द्योतक मैत्री शांति का बल, उपेक्षा प्रज्ञा पोषक सम्यक अष्टांगिक पथ, ओ सम्यक अष्टांगिक पथ निस्दिन अपनाए हैं, हे बोध तथागत हम सधम्म में आए हैं, हे बोध तथा जाए आशीष रखो अपना, सब दुविधा मिट जाए, घृणा नफरत ईर्षा अनुरागी हो जाए, गौतम की मानवता, गौतम की मानवता सिखलाने आए हैं, हे बोध तथागत हम सधम्म में आए हैं, सब मैल हटा मन से सतपथ अपनाए हैं, हे बुद्ध तथागत हम। तो ये वंदन मेरा तथागत बुद्ध के चरणों में, क्योंकि सारे संसार को उन्होंने शांति का संदेश दिया है, प्रज्ञा का संदेश दिया है। और आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन बाबा साहब की बात हो तो बाबा साहब ने जिस समय संविधान लिखा था, मैं बहुत लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे विद्वान वक्ता हैं यहाँ अपनी अपनी बात रखेंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको सेवियर डायबिटीज है, आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बाबा साहब का आखिरी समय इतनी टेंशन में बीता। हर रोज संसद में बहस करना, नए नए अनुच्छेद के ऊपर चर्चा करना और उसे परिष्कृत करके देश के सामने प्रस्तुत करना। कि जान पर खेल कर काम पूरा किया, कि जान पर खेल कर काम पूरा किया, चैन खो हक सभी बालकों को दिया, दी चुनौती यहाँ बंदिशों को खुली, दी चुनौती यहाँ बंदिशों को खुली, विष भरी सोच पर ज्ञान बैठा दिया, विष भरी सोच पर ज्ञान बैठा दिया। और एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और बीच बीच में ताली बजाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। चलिए पहले बजा लो, क्या पता अच्छा लगे या ना लगे। अच्छा लगेगा जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आवाज। भीम ने मेरे किया उपकार, बाबा ने मेरे किया उद्धार, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। भीम ने मेरे किया उपकार, बाबा ने मेरे किया
बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। और बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब अपने संदेश में कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसमें से जो संदेश आप तक पहुंच जाए तो तालियां बजा देना कि आओ मिल के आए, भीम बाबा की शरण में जाए। गौतम जी वाह। आओ मिल के आए, भीम बाबा की शरण में जाए। जो राह दिखलाई उस राह को हम अपनाए। कुछ लोग सिर्फ जय भीम कहकर अपनी जिम्मेदारी से उन्नतर हो जाते हैं। धम्म बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जय भीम बोलने से, बाबा साहब को मानने से बात नहीं बनेगी, बाबा साहब की मानने से बात बनेगी। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसे मानोगे तो आपका उद्धार होगा। आओ मिल के आए, भीम बाबा की शरण में जाए। जो राह दिखलाई उस राह को हम अपनाए। पढ़ लिख के ज्ञान बड़ा यही एक रास्ता है मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। भीम ने मेरे किया उपकार, बाबा ने मेरे किया उद्धार, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। बहुत बहुत आभार रोहित भैया कि धम्म राह दिखलाकर हमें बोध शरण पहुंचाया। इस संसार को जो सबसे उत्कृष्ट भेंट तथागत बुद्ध ने दी वो था उनका शांति का मार्ग। और जो यहाँ से लुप्त प्राय हो गया था वापस लाकर सन 56 में बाबा साहब ने उसे रिवाइव किया और हम जैसे लोगों को वो मार्ग दोबारा से दिया कि धम्म राह दिखलाकर हमें बुद्ध शरण पहुंचाया। पंचशील बतलाकर जीवन का पाठ पढ़ाया। एक रहो मिलजुल कर बोले मेरे शास्ता है मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा है मेरे बाबा साहब। अपने हक की खातिर बाबा साहब कहते थे कि अपना अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलता, उस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज जो हम पानी पी रहे हैं बाबा साहब ने अपना सिर फुड़वाया था, उसके लिए वो संघर्ष किया था तो हमें पीने के लिए पानी मिला था। अपने हक की खातिर तुम जान लड़ाओ सारे, अपने हक की खातिर तुम जान लड़ाओ सारे। अधिकार दिए बाबा ने उन्हें स्वयं बचाओ प्यारे। जागे बिना कुछ न मिले यही तो शिक्षा है मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। भीम ने मेरे किया उपकार, बाबा ने मेरे किया उद्धार, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। और आखिर में हमें करना क्या है? ये बंद उस भाव के नाम तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अपने हक
की खातिर तुम जान लड़ाओ सारे, बहुत बढ़िया। कि अपने हक की खातिर तुम जान लड़ाओ सारे। अधिकार छीनते जा रहे हैं, यूजीसी का समर्थन नहीं करोगे तो जो मिल रहा है पूरा का पूरा छीन जाएगा। अपने हक की खातिर तुम जान लड़ाओ प्यारे। अधिकार दिए बाबा ने उन्हें स्वयं बचाओ प्यारे। जागे बिना कुछ न मिले यही तो शिक्षा है मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। आर.डी. गौतम सबको ये गाने सुनाते रहेंगे। आर.डी. गौतम सबको ये गाने सुनाते रहेंगे। ढोंग में खोए जनों को दिन रैन जगाते रहेंगे। पाखंड करो खंड यही तरीका है मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। बहुत बढ़िया। भीम ने मेरे किया उपकार, बाबा ने मेरे किया उद्धार, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब, बहुजन मसीहा हैं मेरे बाबा साहब। बहुत बढ़िया भाई, आर.डी. गौतम जी, मजा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। करीब 20 साल पहले मैंने ये गाना लिखा था। इस गाने के बाद मैं अपना स्थान लूंगा। गाना बहुत ही साधारण शब्दों में है। ये तो रोहित भैया और निवेदिता दीदी के संगत में आने के बाद मैंने छंद वंद सब सीखे। उससे पहले मैं नहीं जानता था छंद क्या होता है, तब ये गाना लिखा था कि बहुजन का उद्धार किया इस भीम दुलारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। बहुजन का उद्धार किया इस भीम दुलारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। और एमपी के महू गांव में बाबा ने जन्म लिया, भीमाबाई माता ने फिर भीमराव से नाम दिया, भीमाबाई माता ने फिर भीमराव से नाम दिया। ओ राव जी खुश हुए बहुत घने, ओ राव जी खुश हुए बहुत घने। खुशियाँ छाई चारों तरफ उस प्रांगण सारे में, ओ हमारे बाबा प्यारे ने, ओ हमारे बाबा प्यारे ने। और बाबा साहब का संघर्ष कितना था वो इस बंद में आपको पता चलेगा। पूरा दिन कभी कभी तो उन्हें प्यासे बीत जाता था कि बचपन में जो छोटे बाबा मकतब पढ़ने जाते थे, बचपन में जो छोटे बाबा मकतब पढ़ने जाते थे, मास्टर भी वहाँ पे उन्हें शूद्र के चिढ़ाते थे, मास्टर भी वहाँ पे उन्हें शूद्र के चिढ़ाते थे। वो वहाँ हिम्मत से काम लिया, वो वहाँ हिम्मत से काम लिया। उन स्वर्णों के बीच वहाँ फिर बाबा हमारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। बहुजन का उद्धार किया इस भीम दुलारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। और बाबा साहब ने जब मैट्रिक पास की थी तो मुंबई के अंदर एक बड़ा जलसा हुआ था।
धम्मबंधुओं मैं आपको बता दूं, दलित समाज के मैट्रिक करने वाले बाबा साहब पहले व्यक्ति थे। और जब मैट्रिक पास कर ली, मुंबई में जब जलसा हुआ, माता रमाबाई के पास पहनने के लिए नई साड़ी भी नहीं थी। पुरानी साड़ी में ही माता रमाबाई बाबा साहब के साथ वहां पहुंची थी। तो मैट्रिक की नींव मुंबई से फिर कोलंबिया में पहुंचे जाए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करी और अंग्रेजों को दिया ल जाए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करी और अंग्रेजों को दिया ल जाए। वो वहां बुद्धि से काम लिया, वो वहां बुद्धि से काम लिया। अंग्रेजों के बीच वहां फिर बाबा हमारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। और 12 लाख की डिग्री लेके बाबा भारत आए थे। भारत में आकर के अपना संविधान बनाए थे, भारत में आकर के अपना संविधान बनाए थे। वो दलितों को सब अधिकार दिए, वो नारी को सब अधिकार दिए। लिखित रूप में संविधान में बाबा हमारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने दलितों का उद्धार किया इस भीम दुलारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। और पूजा हम करेंगे तेरी जब तक है दम में दम, मिशन भी करेंगे पूरा चाहे निकल जाए दम, मिशन भी करेंगे पूरा चाहे निकल जाए दम। वो आरडी गौतम अज्ञानी, वो आरडी गौतम अज्ञानी, ऊंची शिक्षा प्राप्त कराई इस बाबा हमारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। बहुजन का उद्धार किया इस भीम दुलारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने, वो हमारे बाबा प्यारे ने। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बढ़िया, गौतम जी छा गए करके बजाए आरडी गौतम जी के लिए। बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई है। इस कार्यक्रम में इन्होंने 4 चांद लगा दिए वास्तव में। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं एक बार मंच पे विजय भाई के साथ कि वो आए, इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। सही ये बात कहना चाहती हूँ कि सूरज सा चमकना है तो जलना सीखना होगा, और चंदा सा दमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही नहीं मिलते, यूं ही नहीं मिल जाते मक्का बुलंदी के, राहों में गिर गिर कर संभलना सीखना होगा, संभलना सीखना होगा। अब मैं जिसे दूसरे कवि को आमंत्रित कर रही हूँ, वो भी शिक्षा जगत
भाई नवीन जी का बहुत बहुत आभार और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति शास्त्री नगर, जिनके माध्यम से, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसे आयोजन का हिस्सा बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। जितने यहाँ उपासक हैं वो अगर सीट मिल जाए तो बैठ जाएं, और सभी उपासकों से एक और विनम्र निवेदन रहेगा कि काव्य पाठ के दौरान आना जाना जितना कम रखेंगे उतना ठीक रहेगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाई आरडी गौतम विनम्र जी ने बेहतरीन काव्य पाठ किया, ओजस्वी धारा बहाई, और ख़ास बात ये कि उनकी वाणी में जो मधुरता है वो काबिल तारीफ है। आदित्य भाई मेरे यहाँ साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ मुझे नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज यहाँ कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप जिस इत्मीनान से सुन रहे हैं, जितने मन से सुन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। ये श्रद्धा सुमन हो जाए तो मैं अपनी बात रखना शुरू करूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए, मैं भी बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। बड़े ही फख्र की बात है कि हम इस काबिल हुए कि हम इस महामानव का जन्म मनाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चलिए मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से रखता हूँ और सबसे पहले 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ भगवान बुद्ध के चरणों में। बुद्ध भगवान के हम, बुद्ध भगवान की हम शरण आ गए, बुद्ध भगवान की हम शरण आ गए, मन से छूने तथागत चरण आ गए, मार्ग जो है बताया हमें आपने, मार्ग जो है बताया हमें आपने, रोज करने उसी का वरण आ गए, रोज करने उसी का वरण आ गए। इसे आप बंद कर दो, हो गया बस। बस ठीक है। बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम, और बाबा साहब के जो अमर वाक्य हैं जिन्होंने सबको आगे बढ़ाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस पे 4 पंक्तियां निवेदित हैं, सुनिएगा। शिक्षित बनो पहले यही ठानो सभी मन में, शिक्षित बनो पहले यही ठानो सभी मन में, फिर संगठन की लो जले हर रोज चिंतन में, अपने हकों के वास्ते लड़नी लड़ाई है, अपने हकों के वास्ते लड़नी लड़ाई है, संघर्ष से निश्चित मिलेगी जीत जीवन में, जीत जीवन में। और जिस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं उसके लिए 4 पंक्तियां बस शुरुआत के लिए, फिर उन्हीं पे है सारा कार्यक्रम। हौसलों का अटल नाम अंबेडकर, हौसलों का अटल नाम अंबेडकर, शोषितों के लिए धाम अंबेडकर, रोज चिंतन करें आप उनका गहन, रोज चिंतन करें आप उनका
अम्बेडकर, दिव्यतम एक पैगाम अम्बेडकर। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अम्बेडकर को समझना है तो चिंतन को बहुत विस्तृत करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। उनको कुछ किताब तो उसी के सुपुर्द हैं आपको 4 पंक्ति। छोड़िए कश्मकश शांत मन कीजिए, छोड़िए कश्मकश शांत मन कीजिए, रास्ता एक है बस मनन कीजिए। आप अम्बेडकर को समझ पाएंगे, आप अम्बेडकर को समझ पाएंगे, सोच के दायरे को गगन कीजिए, सोच के दायरे को गगन कीजिए। और बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था, वो वाक्य इतना झंकृत करता है, अगर उसे समझ लेंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक छंद के माध्यम से मैं आप तक वो बात पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। कि शिक्षा दूध शेरनी का, जिसने भी पिया इसे होकर निर्भीक वही मारता दहाड़ है। शिक्षा दूध शेरनी का, जिसने भी पिया इसे होकर निर्भीक वही मारता दहाड़ है। संशय संकोच ढोंग पाखंड प्रपंच स्वांग, ज्ञानियों से मिली इन्हें सदा ही लताड़ है, ज्ञानियों से मिली इन्हें सदा ही लताड़ है। अन्याय अनीति के न दाव पेच चल पाते, अन्याय अनीति के न दाव पेच चल पाते, सबको ही देती प्रज्ञा धोबी की पछाड़ है। कहा बाबा साहब ने पढ़ना जरूर रोज, कहा बाबा साहब ने पढ़ना जरूर रोज, विद्या अनाचारियों को लगा देती झाड़ है, विद्या अनाचारियों को लगा देती झाड़ है। और मेरे कवि मित्र डॉक्टर बेखौफ सागर साहब आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आपका इंतजार ये महफिल कर रही थी। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे पोस्टर में फोड़ देते कहाँ है? आज 2 घंटा निकला अरे इंतजाम था। एक गीत में आपका साथ चाहता हूं। एक ही है नाम बस वो, एक ही है नाम, एक ही बस नाम है वो, एक ही बस नाम है। शोषितों के वास्ते जो आज पावन धाम है, एक ही बस नाम है वो, एक ही बस नाम है। शोषितों के वास्ते जो आज पावन धाम है, एक ही। उपासकों से फिर मेरा निवेदन कि अपनी गतिविधियां थोड़ी सी देर के लिए रोक दीजिएगा, मैं मन से सुना पाऊंगा। देखिएगा पहले बंद। जातिवादी रूढ़ियों ने कर दिया घायल हृदय, जातिवादी रूढ़ियों ने कर दिया घायल हृदय। पनघटों से पुस्तकों तक, पनघटों से पुस्तकों तक व्याप्त चारों ओर भय। वक्त की दुश्वारियों का सिलसिला चलता रहा, वक्त की दुश्वारियों का सिलसिला चलता रहा। हर अनैतिक आग में मन रात दिन जलता रहा, रात
के वास्ते जो आज पावन धाम है, एक ही बस नाम है वो, एक ही बस नाम है। और गीत का दूसरा बंद देखिएगा। कष्ट के सब प्रश्न फाड़े, कष्ट के सब प्रश्न फाड़े, ज्ञान की चुनली डगर। कष्ट के सब प्रश्न फाड़े, कष्ट के सब प्रश्न फाड़े, ज्ञान की चुनली डगर। हल किताबों में तलाशे, हल किताबों में तलाशे, वेदना को भूल कर, हाँ वेदना को भूल कर, सर्व समता जागरण को हाथ में ली लेखनी। सर्व समता जागरण को हाथ में ली लेखनी। तुच्छता के तम मिटाकर सिर्फ लिख दी रोशनी, हाँ सिर्फ लिख दी रोशनी। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें श्रेष्ठ हर आयाम है। शोषितों के वास्ते वो आज पावन धाम है, एक ही बस नाम है, एक ही बस नाम है। बहुत बढ़िया। और अगला बंद देखिएगा। वंचितों को हक मिले तो छट गई लाचारियां। इधर 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 दिखाओ, इधर भी दे दो। अरे इधर ले आओ भाई, उधर भी दो। मैंने कहा था बोतल ले आना। तो अच्छा बोतल ले आओ। वंचितों को हक मिले तो छट गई लाचारियां। वंचितों को हक मिले तो छट गई लाचारियां। पंख शिक्षा के लगाकर व्योम छूती नारियां, हाँ व्योम छूती नारियां। सुप्त स्वाभिमान जागा, सुप्त स्वाभिमान जागा, शक्तियां मुखरित हुई। स्वेद कर्मों से धरा पर क्यारियां कुसुमित हुई, हाँ क्यारियां कुसुमित हुई। कर्म योगी की तपस्या, कर्म योगी की तपस्या, सामने परिणाम है। शोषितों के वास्ते जो आज पावन धाम है, एक ही बस नाम है, एक ही बस नाम है। और गीत का अंतिम बंद देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आगे आपको सुनना है। दो और बड़े कवि कवित्री हैं। अंतिम बंद आपके सपोर्ट। और क्या संविधान ने दिया हमें, ये सबको पता है, बस मैं उसे बयां कर रहा हूं। शांति अनुशासन सुरक्षा, शांति अनुशासन सुरक्षा, न्याय की सब नीतियां। शांति अनुशासन सुरक्षा, न्याय की सब नीतियां, देन है उस दिव्यता की शक्ति सत्ता कुर्सियां, शक्ति सत्ता कुर्सियां। मुल्क के कानून पूजित, मुल्क के कानून पूजित, रोज देखो बाँच कर। मुल्क के कानून पूजित, रोज देखो बाँच कर। मूल्य मर्यादा धरोहर लिख गए अम्बेडकर, लिख गए अम्बेडकर। चेतना का शब्द
सभ्यता को, चेतना का सभ्यता को, चेतना का सभ्यता को ये अमर पैगाम है। शोषितों के वास्ते जो आज पावन धाम है, एक ही बस नाम है वो, एक ही बस नाम है। शोषितों के वास्ते जो आज पावन धाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेवा संस्थान जिसके माध्यम से वो कई कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम करती हैं और बड़े बड़े कवियों को बुलाकर उनका काव्य पाठ कराती हैं। उनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। तुम याद बहुत आते हो जो गीत संग्रह है, तुम आओ तो मोहन एक भजन संग्रह है, और उसी के साथ उनकी एक एल्बम भी प्रकाशित हुई है, कान्हा ऐसी लगन लगा दो, जो भजन एल्बम है। और तक्षशिला विद्यापीठ द्वारा उन्हें विद्यावाचस्पति जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सम्मानों की अगर मैं बात करूं तो मुझे पढ़ने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों सम्मान मिले हैं। कौन सा वो राज्य है जहां से उन्हें सम्मान नहीं प्राप्त हुआ हो। उनका बड़प्पन है और हमारा सौभाग्य है कि उनका स्नेह हमें बराबर मिलता रहता है। और आज आप सबके यहाँ पर, आज सबके बीच में यहाँ पर काव्य पाठ करेंगे तो हम धन्य होने वाले हैं। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन का भी अवार्ड मिला है पिछले साल। रेडियो बूज, माध्यमिक चैनल JK न्यूज 24/7, DD उर्दू, आकाशवाणी दिल्ली, गोरखपुर, इलाहाबाद से उनकी काव्य पाठ का सिलसिला अनवरत जारी है। कहानियों का प्रसारण भी हो चुका है और प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी में गृहलक्ष्मी ऑफ द डे के लिए भी उन्हें चुना गया। और अभी हाल फिलहाल वो सेठ मुकुंद इंटर कॉलेज में गाजियाबाद में ही प्रवक्ता पद पर अपनी सेवा दे रही हैं। तो मैं उनको बुला रहा हूं, बस 4 पंक्तियां पढ़ने का मुझे अवसर दीजिएगा कि बहते झरने झील किनारे फीके हैं। मैं आपको दीदी सुना रहा हूं, सुनिएगा। बहते झरने झील किनारे फीके हैं, अंबर के बीच चांद सितारे फीके हैं। एक शख्स है ऐसा जिसके होने पर कुदरत के नायाब नजारे फीके हैं। डॉक्टर निवेदिता दीदी को मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ, बड़े मन से बुला रहा हूँ और आप भी मन से सुनिएगा। एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा। आइए। बहुत बहुत आभार भैया। महोत्सव पर बधाई देती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ, अपने माता पिता के चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। शुरुआत कर रही हूँ 4 पंक्तियों से कि हमारे बीच बाबा साहब भी पिता के समान थे और इतने पिता हमारे बीच बैठे हुए हैं तो 4 पंक्तियां उन पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ। कभी कांधे पर बैठा कर हमको मेला दिखाया है, कभी पीठ पर बैठा खुद को घोड़ा बनाया है और जिस मंजिल पर पहुंचकर आज इतराते हैं हम, जिस मंजिल पर पहुंचकर आज इतराते हैं हम, वहां तक जाने का रास्ता पिता ने ही बनाया है, पिता ने ही बनाया है। 4 पंक्तियां भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित करती हूँ कि भगवान बुद्ध यूं ही भगवान बुद्ध नहीं बन गए थे। कैसे बने थे सुनिएगा 4 पंक्तियों में। हिरन मन का सपनों के जंगल में भटक जाता, ये चंचल है इतना, इसे कोई बांध ना पाता। बांध लिया इसे जिसने अपने संयम की डोरी से, वही फिर बुद्ध बन जाता, वही फिर सिद्ध बन जाता। एक बार जोरदार तालियां देकर
हो जाए, चलो शुरू कर दो। साथ साथ तालियां बजाएंगे। आज के दिन ही जन्मा था व्यक्ति एक महान, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम। आज के दिन ही जन्मा था व्यक्ति एक महान, हम सब करते उन्हें प्रणाम। सारे भारतवासी मिल भारत का मान बढ़ाएं, भूल के अपने धर्म जात कदमों से कदम मिलाएं। तालियां साथ साथ बजाइए, आनंद तभी आएगा। सारे भारतवासी मिल भारत का मान बढ़ाएं, भूल के अपनी धर्म जात कदमों से कदम मिलाएं। यही सोच के रचा उन्होंने, यही सोच के रचा उन्होंने भारत का संविधान, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको आपका अधिकार दिला सकती है। तब मैं कहती हूँ शिक्षा ही वो मूल मंत्र है आगे हमें बढ़ाती, शिक्षा ही वो मूल मंत्र है आगे हमें बढ़ाती। छोड़ो सारे भेदभाव हमको ये सिखलाती, शिक्षा से ही मिल सकता है, शिक्षा से ही मिल सकता है नारी को सम्मान, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम। न्याय समता और प्रेम का दीपक एक जलाया, राष्ट्र हमारा प्रथम प्रेम है हमको ये सिखलाया। इन्हीं बातों से बनता है, इन्हीं बातों से बनता है भारत देश महान, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम, हम सब करते उन्हें प्रणाम। आज के दिन ही जन्मा था, आज के दिन ही जन्मा था व्यक्ति एक महान, बाबा साहब उनका नाम, बाबा साहब उनका नाम, बाबा साहब उनका नाम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा गीत तीन बंद का कि मैं और क्या क्या लिखना चाहती हूँ वो आपको सुना रही हूँ। उसके बाद हापुड़ से हमारे बीच हमारे कवि पधारे, उनको मैं आमंत्रित करूंगी। और इसमें भी मैं चाहूंगी, आपने पहले गीत में तो इतनी तालियां नहीं बजाई, पर इस गीत में साथ साथ ताली बजाएंगे, आनंद तभी आएगा। मैं भी आपके साथ बजाऊंगी। नारी का सम्मान लिखूंगी, वीरों का बलिदान
गीतों की पहचान लिखूंगी, दस्तक दे जो अंतर मन में, ऐसा अब मैं गान लिखूंगी। बोलेगा अगर कोई मुझसे, बोलेगा अगर कोई मुझसे, सबसे सुंदर गीत लिखो। और उस गीत का नाम आपको बता रही हूँ, जिसको इस भारत भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को गाना चाहिए। बोलेगा अगर कोई मुझसे, सबसे सुंदर गीत लिखो। गर्व से मस्तक ऊंचा करके वंदे मातरम गान लिखूंगी। गर्व से मस्तक ऊंचा करके वंदे मातरम गान लिखूंगी। वीरों का बलिदान लिखूंगी। और गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूं क्योंकि गीत लंबा है, समय कम है। कि माता की मुस्कान लिखूंगी, बाबूजी का मान लिखूंगी। चरण वंदना करके अपने गुरुओं का सम्मान लिखूंगी। माता की मुस्कान लिखूंगी, बाबूजी का मान लिखूंगी। चरण वंदना करके अपने गुरुओं का सम्मान लिखूंगी। बोलेगा अगर कोई मुझसे, बोलेगा अगर कोई मुझसे, अब तो अपना परिचय दो। और अगर मैंने परिचय सही दिया हो तो किस तरह आप मुझे विदा करते हैं, ये आपके ऊपर है। बोलेगा अगर कोई मुझसे, अब तो अपना परिचय दो। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, ये अपनी पहचान लिखूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, ये अपनी पहचान लिखूंगी। वीरों का बलिदान लिखूंगी, नारी का सम्मान लिखूंगी। भारत देश महान लिखूंगी। हापुड़ से हमारे बीच में कवि आए हैं, बेखौफ कवि हैं। हर बात बेखौफ तरीके से कहते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, ये सब हम कवियों की तरफ से है कि हम कलम के योद्धा हैं, कलम अपनी तलवार। वक्त का हम रुख बदलते रखते हैं वो धार, और सिंहासनों के आगे झुकना हमें आता नहीं। और हम तख्ते भी पलट दें बिना किसी हथियार, बिना किसी हथियार। और जैसे वो बेखौफ कवि हैं, 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। आदरणीय नरेश सर को बुलाती हूँ। मुझे बेखौफ बनाने वाले आप ही हैं। अभी थोड़ी जब मैं आ रहा था तो हमारे रोहित भाई कह रहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोशिश करता हूँ, देखकर इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लगे आपको मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ, इसलिए देख के पढ़ता हूँ। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता। तबीयत खराब है, थोड़ा कुछ हो जाए तो ये लेना कि मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता। सच को सच कहने से बिल्कुल डरा नहीं करता। आप अपने उपस्थित दर्ज कराएंगे, तालियों से लगेगा आप जाग रहे हैं। कि मैं कलम का कभी सौदा किया नहीं करता, सच को सच कहने से बिल्कुल डरा नहीं करता। मुझे ताकत मिली है मेरे बाबा भीमा से, मुझे ताकत मिली है मेरे बाबा भीमा से। मैं अपनी बात से पीछे हटा नहीं करता, मैं अपनी बात से पीछे हटा नहीं करता। यदि हो सके तो सादा पानी मेरे पास रखवा दीजिए। और 2 मुक्तक अपने उसमें देता हूं परिचय में
कि सरफरोशी मेरे सर से नहीं जाती, सरफरोशी मेरे सर से नहीं जाती, चापलूसी की अदा हमसे तो नहीं आती। और मैं अपने जमीर से, मैं अपने जमीर का सौदा करूं भी तो कैसे? मेरे खून से मेरी जवानी नहीं जाती, मेरे खून से मेरी जवानी नहीं जाती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बड़ी दीदी का प्यार ऐसा ही होता है, स्वयं चल के आइए पानी पिलाने के लिए भाई, छोटे भाई के लिए आशीर्वाद गुरु में पी लिया है। एक नुक्ता खोल देता हूं अपने उसमें कि मैं सागर हूं, भला मुझको वो क्या खंगालेंगे। दीदी मैं सागर हूं, भला मुझको वो क्या खंगालेंगे। आईना लेकर बैठा हूं, आईना लेकर बैठा हूं, कमी क्या वो निकालेंगे। और बदन के छोटे कपड़ों में भी जिनके 6,000 हो, बदन के छोटे कपड़ों में भी जिनके 6,000 हो, हमारे सर की पगड़ी को भला वो क्या उछालेंगे, हमारे सर की पगड़ी को भला वो क्या उछालेंगे। शुक्रिया। और मैं दोस्तों से कहता हूं, यह भारतीय संविधान दलितों सम्मान नहीं है, यह भारतीय संविधान ही है कि आज निवेदित सर्वाधिक भी यहाँ बैठ के अच्छे कपड़े पहने में अधिकार मिला हुआ, घर से भागने का अधिकार मिला हुआ है। आज वास्तव में बाबा साहब का मंच है। बाबा साहब ने समता समानता की बात की थी और हमारी बहन निवेदित शर्मा का पुत्र बता रहा है कि आज वास्तव में ये समता समानता का कवि सम्मेलन हो रहा है। आपको साधुवाद देता हूं कि जब तक है जिंदा देश में संविधान दोस्तों, जब तक है जिंदा देश में संविधान दोस्तों, तब तक ही जिंदा है यह अभिमान दोस्तों। घर चाहते हो जीतना आखिरी बाजी तुम, घर चाहते हो जीतना आखिरी बाजी तुम, अपना जगा लो तुम स्वाभिमान दोस्तों, अपना जगा लो तुम स्वाभिमान दोस्तों। कि जुल्मो सितम की इंतहा खत्म होनी चाहिए, जुल्मो सितम की इंतहा खत्म होनी चाहिए। आजाद रहे बच्चे मेरे, भाई साहब, आजाद रहे बच्चे मेरे, कुछ पहल होनी चाहिए। और छूना पाए दामन कोई मेरे घर की इज्जत का, छूना पाए दामन कोई मेरे घर की इज्जत का। घर घर में सागर झलकारी वाई होनी चाहिए, घर घर में सागर झलकारी वाई होनी चाहिए। अगर आप मुझे सुनना चाहते तो ये रोक दीजिए थोड़ी देर, वरना मैं बैठता हूँ प्लीज। आपके पास बहुत दूर से आया, मैं इस वक्त की हालत में आया हूँ। यदि आप सुनना चाहते हैं तो फूलों का जो कार्यक्रम आप इसे रोक दीजिए, वरना मैं बैठता हूँ प्लीज पर। आयोजन होते जी प्लीज आपका अगर सुनो बनाइए, इसके बाद या तो आप यहाँ जाइए या फिर मुझे वहां बैठ जाने दीजिए। एक काम कीजिए जरा, जो दे डाला मेरे बाबा ने कहा तो और दे पाया। अंदानी जी कि जो दे डाला मेरे बाबा ने कहा तो और दे पाया। डूबती नैया दलितों की पार ना कोई लगा पाया। वो बाबा साहब भी तो थे जिन्होंने रोशनी बांटी, वो बाबा साहब भी तो थे जिन्होंने रोशनी बांटी। गुलामी से भी छुटवाया हमें संसद भी दिलवाया, गुलामी से भी छुटवाया हमें संसद भी दिलवाया। बात आती आरक्षण की, आरक्षण कोई भीख नहीं है, मजलूम मजबूर दबे कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन फिर भी जब कुछ लोग कहते हैं कि संविधान मांग रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें संविधान खत्म कर दीजिए। बहन जी आज इस मंच से कहता हूं संविधान खत्म कर दीजिए। संविधान खत्म करने का पहला आपके आंदोलन में समर्थन मैं करूंगा, लेकिन 4 लाइनों के साथ। मांगते कब हम तुमसे आरक्षण की बैसाखी, मांगते कब हम तुमसे आरक्षण की बैसाखी, बराबर बांट दो हमको हमारे हिस्से की माटी। गौतम जी मांगते कब हम तुमसे आरक्षण की बैसाखी, बराबर बांट दो हमको हमारे हिस्से की माटी। कुछ मंदिर हमें दे दो एक पीएम बहुजन दो, कुछ मंदिर हमें दे दो एक पीएम बहुजन दो। चौथाई के मालिक हम, हमें हिस्सा मेरा दे दो, चौथाई के मालिक हम, हमें हिस्सा मेरा दे दो। और एक मुक्तक और सुनाता हूं कि अब आरजू मेरी तो आरजू न रहेगी। आज तरन्नुम में नहीं गाऊंगा, मैं परेशान हूं। अब आरजू मेरी तो आरजू न रहेगी, नोटों पे बाबा भीम की तस्वीर सजेगी। और मालिक जो थे देश के वो बन गए मालिक, मालिक जो थे देश के वो बन गए मालिक। तस्वीर बाबा भीम की नोटों पर छपेगी, तस्वीर बाबा भीम की नोटों पर छपेगी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ताली बजाइए, वरना मैं बैठ जाऊंगा, मुझे बता दीजिए आप। एक मुक्तक और देता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पांडव सजाया है कि तुम तकदीरें बदल कर रहे थे ना। क्या नाम है सबका? नवीन जी, नवीन जी आप नाम रखिए, मुझे पता है आप भी गोल्डन आदमी है, मैं भी गोल्डन आदमी हूँ। आपके लिए दे रहा हूं कि तुम तकदीरें बदल कर रख देना, एक चिराग राहों में जला कर रख देना। तुम्हारे हौसले ही देंगे हम सबको हौसला, तुम्हारे हौसले ही देंगे हम सबको हौसला। एक मिशन का पन्ना बदल कर रख देना, एक मिशन का पन्ना बदल कर रख देना। और एक मुक्तक तो अपनी बहन के लिए लिख के लाया था मैं,
कि संविधान को लिखकर तुमने दी सबको आजादी, संविधान को लिखकर तुमने दी सबको आजादी, पीड़ाओं से घिरी थी नारी बन बैठी शहजादी। कि संविधान को लिखकर तुमने दी सबको आजादी, पीड़ाओं से घिरी थी नारी, पीड़ाओं से घिरी थी नारी बन बैठी शहजादी। और शोषितों के बने बादशाह संविधान के शिल्पी, शोषितों के बने बादशाह, शोषितों के बने बादशाह संविधान के शिल्पी। और तुमने सबको ही दे डाली समता की आजादी, तुमने सबको ही दे डाली समता की आवाज। अब मैं आप लोगों से एक मुक्ता कहूंगा जो मैं देख रहा हूं। आज हापुड़ को पार करने में मुझे 2 घंटे लगे। जो लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते, आज वो शहर की गलियों की रेलियां देख ले कि शिक्षा ही सेवने का दूध है कि बाबा साहब ने शिक्षा के नाम पर पूरा शहर नीरा हुआ पड़ा है, 2 डबा के बदले पांडा सजे हुए हैं। ये शिक्षा का महत्व है। लेकिन आज हम लोगों को कथनी करने में अंतर देख रहे हैं। जब हम मंच पे खड़े होते हैं, माइक पर खड़े होते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, उतरने के बाद वो विभीषण बन जाते हैं। तब मैं कहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूं। अंतानी जी, कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूं, सबको जगा सकूं वो मंत्र ढूंढ रहा हूं। कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूं, कथनी और करनी में अंतर ढूंढ रहा हूं, सबको जगा सकूं वो मंत्र ढूंढ रहा हूं। और बातों के बनाने से न बदलेगा निजाम, बातों के बनाने से न बदलेगा निजाम। मैं भीड़ में अंबेडकर भगत सिंह ढूंढ रहा हूं, मैं भीड़ में अंबेडकर भगत सिंह ढूंढ रहा हूं। और जिस दिन ये मुझे मिल जाएंगे, इस देश की सब चीज खत्म हो जाएंगी। ये मिशन नफरत बांटने के लिए नहीं है। अरे बाबा साहब ने मोहब्बत बांटी थी, मोहब्बत बांटते चलिए, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। एक सागर जी, भूपेंद्र तोमर और बीच बैठे हैं, आपको बस तो नमन करता हूं। और जो लोग आपके घर आते और कहते हैं दलितों घर पे खाना खा लिया, मुक्तक देके एक चीज दे दो, फिर मैं बैठता हूं। जब लोग आपके घर पर आते तो अखबार लिखते हैं कि दलित का घर खाना खाया। अरे क्या दलित इंसान नहीं है? उस अन्न को उगाने वाला दलित तो है, उस चक्की पारा पीसने वाला दलित तो है, होटल पे खाना पकाने वाला दलित तो है। फिर आप इतना आशा क्यों करते हो दलित का खाना खाया? तब 4 लाइन कहता हूं, अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिएगा। कि जो भी नेता बहुजनों के घर में खाना खाएगा, जो भी नेता बहुजनों के घर में खाना खाएगा, उनसे कह दो आजीवन का राशन वो भिजवाएगा। बहुत बढ़िया। जो भी नेता बहुजनों के घर में खाना खाएगा, उनसे कह दो आजीवन का राशन वो भिजवाएगा। इतना कह दो कोई नाम फिर लौट इधर जो आएगा, इतना कह दो कोई नाम फिर लौट इधर जो आएगा। और होटल वाला खाना खाकर हल्ला ना कटवाएगा, होटल वाला खाना खाकर हल्ला ना कटवाएगा। तो ये चीजें हो रही हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया बहन की फिर रही आशीर्वाद देने के लिए। आप तो मेरी बड़ी बहन है, आप सब करो। भैया वो आ गया तो मैं शॉर्ट करता हूं। बहुत सारी चीज थी, लेकिन मैं एक चीज सुना के जा रहा हूं कि तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। मैं बताऊं कि मेरा परिचय थोड़ा बताया नहीं गया, मैं आपको बता देता हूं परिचय थोड़ा सा। मैं बेखौफ शायर के नाम से लिखता हूं, डॉक्टर मीर सागर मेरा नाम है। 5 किताबें आप आज तक मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। और विश्व की पहली किताब जो जीवित वहां पर लिखी गई है, अगर आज बायोग्राफी, वो आपके भाई ने लिखी अपनी माँ के ऊपर, अनपढ़ माँ की जंग, अमेजोन से ले सकते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका 2 नाम दर्ज हो चुका है, लिम्का बुक में नाम दर्ज हो चुका है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब की बदौलत 1000 पार सम्मान कर चुके हैं। तो ये सम्मान खरीदा हुआ एक भी नहीं है, ये सम्मान क्वालिटी का सम्मान मिला हुआ है। अपनी बात देता हूं कि तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता, नारी कभी आजाद ना होती, पुरुषों के वो समान ना होती। नारी कभी आजाद ना होती, पुरुषों के वो समान ना होती। नहीं बहुजन लिख पढ़ पाते, आप धरा पर जो ना आते। नहीं बहुजन लिख पढ़ पाते, आप धरा पर जो ना आते। कैसे हम गैरों से बचते यदि नहीं संविधान ये होता, कैसे गैरों से हम बचते यदि नहीं ये संविधान होता। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। तुम शिक्षा का बीज हो गए, तुम शिक्षा का बीज हो गए, अंधविश्वास सब दूर हो गए, सबको समान अधिकार दिलाए, तुमने खुशी के दीप जलाए।
सबको समान अधिकार दिलाए, तुमने खुशी के दीप जलाए। तुमसे पहले कानून मंत्री, तुम ना होते न्याय ना होता, तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। सबको किया बराबर तुमने, सबको किया बराबर तुमने, किया भेद ना कोई भी तुमने, सबको किया बराबर तुमने, किया भेद ना कोई भी तुमने। तिरंगा देख तुमको मुस्काए, शहीदों की कुर्बानी गाए। तिरंगा देख तुमको, तिरंगा देख तुमको मुस्काए, शहीदों की कुर्बानी गाए। यदि तुम्हें ये ज्ञान ना होता, जिंदा ये लोकतंत्र ना होता। यदि तुम्हें यह ज्ञान ना होता, जिंदा ये लोकतंत्र ना होता, तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। बैंक की तुमने नींव रखाई, अर्थव्यवस्था भी समझाई। बैंक की तुमने नींव रखाई, अर्थव्यवस्था भी समझाई। बौद्ध धर्म तुमने अपनाया, भारत माँ का मान बढ़ाया। लालच में अगर तुम खो जाते, लालच में अगर तुम खो जाते, भारत फिर खुशहाल ना होता। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान। और आखिरी पंक्ति देता हूं आपको मैं कि मजदूरों के तुम ही मसीहा, बहुजनों के तुम ही मसीहा, मजदूरों के तुम ही मसीहा, बहुजनों के तुम ही मसीहा। तुम ही नारी मुक्ति दाता, भारत के तुम भाग्य विधाता। तुम ही नारी मुक्ति दाता, भारत के तुम भाग्य विधाता। तुम ठहरे सिंबल ऑफ नॉलेज, तुम ठहरे सिंबल ऑफ नॉलेज। विश्व तुम्हारे ही गुण गाता। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। और एक चीज देकर जा रहा हूं, बाबा साहब ने भी कहा था ये कि जब आपसे कोई ये कहे तेरी औकात क्या है, तो ये कहता ना कि हमें मालूम है अपनी कद की ऊंचाई। इसे देकर जा रहा हूं मैं, शेर है। जब आपसे कोई ये कहे, आपको कमजोर समझ के कहे कि तेरी औकात क्या है, तो उससे कह दीजिए कि हमें मालूम है अपनी कद की ऊंचाई, हमें मालूम है अपनी कद की ऊंचाई। किसी ना समझ से मुलझा नहीं करते, किसी ना समझ से मुलझा नहीं करते। और एक नारे के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहन जी को प्रणाम करता हूँ। ये आदमी को मिशन पे बैक टू सोसाइटी का नाम दिया गया है। मिशन टू पे बैक टू सोसाइटी क्या है? ये जो मुझे मिला है समाज के लिए, मुझे 100 लोगों के लिए मिला है, लेकिन मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ। मैं उसमें से 5 रुपए नहीं खर्च करना चाहता, कुछ ऐसा समाज के ऊपर नहीं खर्च करना चाहता। ये बिल्कुल गलत है। ये आपने देखा होगा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में SC ST कर्मचारी यूनियन होती है, SC ST इंजीनियर्स एसोसिएशन होती है। तो आपने नहीं देखा होगा कि ब्राह्मण एसोसिएशन बनी हुई है। कहीं बुद्धि भी देनी है, पैसा भी देना है, जो चीज़ आप दे सकते हो आसानी से। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी से कि भाई आप जो है सबको अपना घर छोड़ के उसमें लग जाइए, लेकिन समय, पैसा, बुद्धि सब चीज़ें आपको देनी है, बिल्कुल देनी है। इसी को रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसी को मिशन पे बैक टू कहते हैं। कुछ लोग उसको रखे रहते हैं, नहीं साहब मैं यहाँ नहीं खर्च करूँगा, मैं यहाँ नहीं दे रहा। ये कितनी गलत। मंदिरों में बहुत पैसा दे देते हैं लोग, मंदिर बहुत सारे, जैसे मस्जिदों में लोग पैसा देते हैं, तो मस्जिद में तो इसका इस्तेमाल होता है कि वो जो बच्चे स्कॉलरशिप से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसमें कमी हो रही है, तो उनको सहायता करिए। इसी को यही मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, और इसको बढ़ाना चाहिए, इसी को करना चाहिए। इस पर मंथन करें और उसको फिर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इसी के साथ मैं बंद करता हूँ अपनी। आउटडेटेड टेक है कि हमारे को सिर्फ साइंस साइड से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पहली बात में। और हम बाबा साहेब की बर्थडे पे ही हम ये बोलेंगे कि साइंस साइड ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ही बड़ा हिपोक्रिटिकल टेक है। हमारे बाबा साहब ने भी सोशियोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्रीज ली हैं, तो हमारे को उन्हीं सब्जेक्ट से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे को इस दौरान में सबसे ज़्यादा यंग लीडर्स की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ साइंस साइड में पुश करेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर्स बना देंगे, तो हम सिर्फ रिजर्वेशन फुल कर रहे हैं। अगर हम लोग उन्हें पॉलिटिक्स में बढ़ावा देंगे, तो वो एक्चुअली हमारे लिए और अच्छे लॉज बना पाएंगे, और हम लोग एज अ सोसाइटी आगे बढ़ पाएंगे। हमारे को सिर्फ जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारे को पॉलिटिक्स में भी चाहिए। बाबा साहब के जन्मदिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बाबा साहब के लिए एक किस्सा मैं बताने जा रहा हूं कि जब बाबा साहब संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे थे, उससे पहले इनको रोका गया था इनको, कि उस समय जब ये वेस्ट बंगाल का जो पोर्शन था जयसुर कोलना वाला,
तो उसके अंदर ये जो था उस समय विभाजन का कोई इशू नहीं हुआ था। तो बाद में जो पाकिस्तान बना था तो वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो बाबा साहब की सदस्यता उस समय ख़त्म हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला कि मेरे को जो है तुम ऐसे करो, BN राव साहब जो थे वहाँ के जो संवैधानिक सलाहकार थे हमारी उसके संविधान सभा के, तो उन्होंने क्या करा उस टाइम पर कि बाबा साहब के तो मेंबर रहे नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि पहले वर्ल्ड का सर्वे कराया जाए। तो वर्ल्ड के सर्वे में क्या हुआ कि वर्ल्ड के सर्वे में वो कनाडा गए, आयरलैंड गए, अमेरिका गए और उसके बाद कई देशों की यात्रा करी। लास्ट में जब इंग्लैंड पहुँचे तो उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड में जाने के बाद में वहाँ पर उनकी जो मुलाकात हुई डॉक्टर आइवर जेनिक से हुई थी। तो आइवर जेनिक जो थे तो BN राव साहब ने उनको ये बोला कि साहब हमारा जो मार्गदर्शन कीजिए, हम संविधान बनाने जा रहे हैं। और वो दुनिया के सबसे बड़े संविधान के जो थे, संविधान के जो वो थे एक्सपर्ट, तो उन्होंने जब देख करके वो जिस तरह की बात करी BN राव साहब ने, तो वो हंसने लगे उनकी बात को देख करके कि हमारा मार्गदर्शन करिए। तो उन्होंने उसी समय बोला BN राव साहब को कि जो आपके देश में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र है, वो पहले वो बहुत बड़ा कानूनी एक्सपर्ट है, तो आप उसकी राय क्यों नहीं ले रहे। तो उसी समय जो है कानूनी राय के लिए उन्होंने बाबा साहब का नाम सुझाया उसी समय उनको, BN राव साहब को। अब BN राव साहब जो है वहाँ से अपने देश में आने के बाद में उन्होंने क्या हुआ कि वो देश में आने के बाद राजेंद्र बाबू को बोला कि डॉक्टर साहब ये तो आपने जो किया है कि यहाँ पर जो है हमारा वो तो कानून के एक्सपर्ट बता रहे बाबा साहब को। तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद ने जो एक लेटर लिखा BG खैर जो थे बॉम्बे के प्रधानमंत्री उस टाइम पर, तो खैर साहब को जब लेटर गया तो उनको क्या करा कि उनको बाबा साहब की सदस्यता को दोबारा से लानी पड़ी कि वहाँ MR जयकर थे उस समय बॉम्बे के जो थे सदस्य, तो उनको उस समय वो किया गया, उनको रिजाइन दिलाया गया और बाबा साहब को उनकी सदस्यता की जगह वहाँ पर दिया गया। तो उसके बाद में बाबा साहब को इस तरह से एंट्री करी गई। तो जब बाबा साहब की जब एंट्री करी गई तो उस संचालक महोदय, चूँकि मंच संचालन के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति इस समय नहीं है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग एक एक करके अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। अभी हमारी एक छोटी सी बिटिया ने यहाँ पर आके कहा, जो शिक्षा के बारे में उसने कहा कि हमें पॉलिटिकल में भी जाना चाहिए, हमें सोशलॉजी भी, हमें विचार उसने बहुत अच्छे दिए। लेकिन इस देश की जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारे छात्र कमज़ोर नहीं हैं, हमारे छात्र, हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं हैं। इस देश का द्रोणाचार्य हरामखोर है। क्या है आप समझ रहे हैं? उनकी प्रतिभा का गला घोट देते हैं। तो हमारे बच्चे क्या करें मुझे बताइएगा। हमारे बच्चे रिटिन में लेकर आ रहे हैं 500 में से 250 नंबर, उनका बच्चा लेकर आ रहा है 500 में से 200 नंबर। और जब हम लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमारे 250 वाले बच्चे को नंबर दिए जा रहे हैं 20, 25, 30, और उनके नालायक बच्चे को जो 200 नंबर भी पूरे लेकर नहीं आया उसको इंटरव्यू में दिए जा रहे हैं 180 नंबर, 200 नंबर। तो हमारे बच्चे कहाँ उनके समक्ष पहुंच पाएंगे। पीछे बाबा साहब का फोटो लगा है। आपने हमेशा बाबा साहब को कोट पैंट टाई में देखा होगा। बाबा साहब के इतिहास में कोई भी एक ऐसी फ़ोटो नहीं है जिसमें बाबा साहब ने कोट पैंट टाई के अलावा कोई दूसरी ड्रेस पहनी हो। कोई एक ऐसा फ़ोटो आपको नहीं मिला होगा। बाबा साहब जिस समुदाय से आते थे वो चाहते थे कि उस समुदाय को घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए, इसीलिए वो कोट पैंट टाई पहन कर रखते थे। तभी उनको भारत की संविधान ही नहीं, इंग्लैंड, ब्रिटेन की गोलमेज सम्मेलन में ही बोलने का मौका दिया गया। अगर वो यहाँ से ऐसे कपड़े पहनकर जाते, हालांकि कोट पैंट टाई पहनने के बाद भी गांधी एंड कंपनी ने उनका वहाँ पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि गांधी दलितों का नेता नहीं है, दलितों का नेता मैं हूँ। तो गांधी जी के इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक गिलास पानी उठाया मैकडोनल्ड के सामने और कहा कि अगर आप दलितों के नेता हैं तो ये गिलास भर पानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको पी कर दिखाइए। गांधी इतने सातिर थे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि कोट पैंट टाई वालों को धोती पहना देना, नंगा कर देना, ये है गांधीवाद। और नंगों को कोट पैंट टाई पहना देना, ये है अम्बेडकरवाद। मैंने क्यों बाबा साहब की बात छेड़ी? कोट पैंट टाई में बैठे हैं, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। कितने लोग चाहते हैं कि
उनकी बेटियों को दामाद मिले भांग पीने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, या डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोट पैंट टाई वाला। मैंने दो सवाल किए हैं, 1 और 2। 1 पे कोई हाथ उठाएगा? 2 पे? कोट पैंट टाई वाला दामाद किसको चाहिए? जब आपको कोट पैंट टाई वाला दामाद चाहिए तो कोट पैंट टाई वाले को पत्नी कैसी चाहिए? उसको भी पढ़ी लिखी चाहिए, माता सावित्रीबाई फुले जैसी चाहिए? नहीं चाहिए। जब आपको दामाद कोट पैंट टाई वाले चाहिए तो आपको अपनी बेटियां भी शिक्षित करनी होंगी, जिससे कि उनमें आपस में सामंजस्य बैठ सके, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी पढ़ी लिखी और साक्षर निकल पाए। मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दामाद तो चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी बेटियों को सावित्रीबाई फुले जैसी बना पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हम लोग तो गाजियाबाद जैसे महानगर में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है देश देहात में क्या होता है। मैं इन्हीं बी ब्लॉक की गलियों से पलकर बड़ा हुआ और मुझे लगभग 2000 में मैं यहाँ से शालीमार गार्डन शिफ्ट हो गया। 25 साल से मैंने देश की विभिन्न मीडिया क्षेत्रों में काम किया। जब मुझे लगा कि हमारे समाज की आवाज़ें कहीं मीडिया नहीं दिखाते हैं या उनके एजेंडे में दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की आवाज़ें उठाना बिल्कुल मना है, या जो हम रिपोर्टिंग करके ले जाते हैं उनको जो बड़े चैनल मीडिया कर्मी जो चैनल हैं, जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो उनको कैंची लगा देते हैं, काट देते हैं, हमारी आवाज़ें अब तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हम लोगों ने किया। जो लोग 2 अप्रैल में, जिनको अपनी स्मृति याद होगी, इसी चौराहे पर हम लोग यहाँ पर भीड़ कर रहे थे, रजापुर में भीड़ कर रहे थे, शास्त्री नगर चौराहे पर, और मालीवाड़ा चौक का तो हाल ही क्या था, पूरी सड़कें उस दिन नीली थी। लेकिन इतने बड़े आंदोलन की खबरें देश की किसी भी मीडिया ने 2 लाइन से ज़्यादा नहीं दिखाई। सिर्फ इतना कहा कि दलित इकट्ठा हुए अपने हक अधिकार के लिए। ये पहला ऐसा संगठन, ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने देश की कोई भी जो संपत्ति है उसको हानि नहीं पहुंचाई। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें आज तक हमने जितने भी आंदोलन देखे हैं उसमें आंदोलनकारियों को चोटें आई हैं, आंदोलनकारी प्रभावित हुए हैं, आंदोलनकारी इसमें शहीद भी हुए हैं। आंदोलनकारियों ने जो है देश की संपत्ति को नष्ट भी किया है। लेकिन ये पहला एक ऐसा आंदोलन था कि आंदोलनकारी बिल्कुल शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे 13 बच्चे इस आंदोलन में शहीद कर दिए गए। एक तो आपके गाजियाबाद से ही था, 9 साल का बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। मेरठ से गोपी, राजस्थान से, मतलब 13 वो जवान बच्चे जिनकी उम्र 30 साल की भी नहीं थी। उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके घर पर उनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, उनको सिर्फ ज्वाइन करना था। ये तो उन 13 बच्चों की बात थी। लेकिन 2 अप्रैल के आंदोलन के अगले दिन 3 अप्रैल को इस देश के लगभग चुन कर 20 से 25-30 हज़ार ऐसे नौजवान लड़के जो तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की, उनको ज़बरदस्ती उठाकर जेलों में ठूस दिया गया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया और उनको जेलों में ठूस कर, मतलब जब पुलिस वेरिफिकेशन के लोग, पुलिस कर्मी उनके घर पहुंचे तो पता चला उनके ऊपर 6-6, 7-7 धाराएं चल रही थी। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन और आज 2026 चल रही है, 8 साल हो चुके हैं। किसी भी सरकार ने अभी तक उनके ऊपर जो धाराएं डाली गई या जो मुकदमे दर्ज किए गए, उन मुकदमों को अभी तक भी वापस नहीं लिया गया है। आदरणीय बहन जी से जब मैंने सवाल पूछा कि बहन जी, वो मीटिंग कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि बहन जी 2 अप्रैल वाले बच्चों के लिए आपको क्या कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार आती है, सरकार आने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा 2 अप्रैल और शब्बीरपुर मामले में जो मुकदमे दर्ज किए गए हमारे बच्चों पर, उनको हम निष्प्रभावी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुकदमे हमारे नौजवानों पर चल रहे हैं तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार कैसे बनानी है वो आप जानते हैं, बाबा साहब आपको अधिकार दे गए हैं, सिर्फ आपको अपने अंगूठे का प्रयोग करना है। क्या करना है? सिर्फ आपको अपने अंगूठे का प्रयोग करना है।